हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। हम लोग सभी जानते हैं समित संख्या का फॉर्म क्या होता है, z बराबर x प्लस आई बाई, ये होता है समित संख्या का रूप। अब कहा निम्नलिखित a प्लस आई बाई के रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको a प्लस आई बाई के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है, क्या करो ना, यहाँ पे 1/a दिया हुआ, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या प्लस 2a और b, a लिख दिए, अब माइनस 1 फिर से a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में 2ab, ए आ गया। अब इसको जरा हल कर लो, तो 1/4 आई स्क्वायर का मान -1 और दो दूना 4i, ए आ गया। अब -1 यहाँ पे क्या 4, आई स्क्वायर का मान -1 देखो बताया हुआ है, और प्लस में 4i, ए आ गया, तो दूना 4i माइनस में। अभी 1/, इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस में 4i माइनस, यहाँ पे हल करेंगे तो 3 माइनस में 4i आ गया। अब क्या करो, अब दोनों से ना एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 4i और इंटू में 3 माइनस में 4i, एलसीएम हो गया। अब तिरछा जरा गुना कर दो, 3 माइनस में क्या आ जाएगा 4i, अब माइनस, इसके इधर गुना कर दो, 3 प्लस में 4i। अब देखो 3 कट गया, माइनस प्लस क्या माइनस, -4i और -4i क्या हो जाएगा, माइनस में 8i बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, तो ये स्क्वायर, तो इसका 9 और इसका स्क्वायर, तो 4 चौक 16 आई स्क्वायर, तो ये लिख दो माइनस में 8i और 9 आई स्क्वायर का मान बताओ कितना, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 16, तो इसको लिख सकते हैं -8i बाई कितना 25। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 प्लस में -8i बाई में 25, तो आप लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 8 बाई में 25i ए, तो इस फॉर्म में हो गया। देखो तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 में एक ही क्वेश्चन है, आप देखते हैं 12, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में करा निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में करने के लिए खड़ा है, किसमें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो। तो इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ दो, 1/5 है, अब प्लस a क्या इसको लिख सकते हैं 2/5i, ए ऐसे लिख दो, आई को इधर लिख दे। अब अच्छा लग रहा है इसको देखने के लिए, ऐसे लिख दो 2i/5, एक ही बात है। फिर यहाँ पे -4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी लिख दीजिए 5i/2, इसको ऐसे लिख दिए। अब क्या करो इसको, अब यहाँ पे ए रियल पार्ट को बिना आई वाले को एक साथ लिख दो और आई वाले को एक साथ लिख दो, तो यहाँ पे 2i/5 और माइनस में 5i/2। अब यहाँ सॉल्व कर ले इसको, एलसीएम कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 4 × 20, अब प्लस ए दोनों का एलसीएम कितना 10, तो ये 2 दूना 4i और माइनस 5 25i, ए आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ माइनस में 19/5 और प्लस, यहाँ इसको घटाएं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 21 आ जाएगा, राइट, आई बटा में 10, तो आप लिख सकते हैं -19/5 अब माइनस में 21/10i, यही हो गया आंसर। देखो तो इसको किस फॉर्म में लिख दिए, a प्लस आई बी के रूप में, ये का काम करे किसका, बी का, हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे दूसरा, इसको भी कहा जा रहा है क्या, किस फॉर्म में लिखिए, समित संख्या के रूप में, तो मतलब a प्लस आई बी के रूप में लिखो। तो इसको लिखने के लिए फिर से क्या करो, 7 माइनस में 2i, ए लिख दिए 2i। अब इसका ब्रैकेट तोड़ दो जरा जी, अब माइनस में 4 अब माइनस में i, ए हो गया, फिर प्लस माइनस -3, अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस में ही 5i, ए लिख दे। अभी क्या किए, ब्रैकेट को केवल तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद इसको जरा हल कर लो, हल करते हैं, तो हो जाएगा 7 और 3 क्या 4, ए आ गया। अब बिना सॉरी, तो 7 लिख दो, -4 -3 क्या हो जाएगा -7। फिर देखो यहाँ पे 2
और यहाँ पे एक 3 -3i प्लस में 5i। अब इसको सॉल्व किया, कट गया और यहाँ आ गया कितना 2i। लो, तो 2i को लिख सकते हैं 0 प्लस में 2i ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्म में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया पहला और दूसरा। अब हम लोग समझते हैं क्या तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं इसका तीसरा। देखो ये कह रहा है इसको सॉल्व करने, तो इसको भी क्या करना आसान है। 1/3 प्लस में क्या लिख सकते हैं 7i/3s प्लस इसको कर दो 4। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस i/1 गुना i बटा में 3 ये लिख दी माइनस 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 प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस i ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करने के लिए बिना i वाले को एक जगह लिख दो, बिना i वाले को एक जगह लिख देते प्लस में 4/3, i वाले को एक साथ लिख दो तो 7i/3 प्लस में i/3 माइनस i। अब जरा एलसीएम ले लो, कितना 3 दिया जाएगा 1, 4 दिया 12 और 3 4 प्लस इसका एलसीएम ले लो कितना 3, तो 7i प्लस में i और माइनस में 3i हो जाएगा, राइट। एलसीएम ले लिए। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा ना 12 4 कितना 16 1 17, 17/3 और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा घटाएंगे तो 4 4 और इसको जोड़ दो 8 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5i/3, 5i/3 ये हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 17/3 प्लस में i 5/3, यही हो गया आंसर। तो इसका लिख लिए। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको नोट करते फिर देखते इसका 4। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 4, इसमें को कह रहा है ना a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने, तो इसको भी हल कर सकते हैं। आई क्यू का मान बताओ माइनस आई, तो लिख दो माइनस आई प्लस में 6 प्लस में 3i और 3i, यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 और माइनस में 5i प्लस में 14 प्लस में 3i ये लिख दे। अब इसको सॉल्व, अभी अभी हम लोग समझे बिना i वाले को एक साथ लिख दो, तो बिना i वाले कितना है 6, फिर क्या है माइनस में 20 फिर क्या है प्लस में 14, i वाले लिख दो, i वाला क्या ना 3i फिर माइनस में i फिर माइनस 5i और प्लस में 3i ये लिख दिए। अब इसको जोड़ दो तो 14 6 कितना 20 और माइनस 20, यहाँ पे जोड़ दो 3 और 3 6i और माइनस आई माइनस 5i तो माइनस में 6i, सी माइनस में प्लस में कट गया, क्या आ गया 0 आ गया, इसका हल 0 आ गया। अब यहाँ देखो, अब इसको भी कहा जा रहा है देखो a प्लस आई बी के रूप में लिखने का दिया, अब 0 आ गया तो 0 को आप 0 प्लस में i लिखने पे क्या ना 0 को i से गुना करो तो 0 ही मिलेगा, 0 को 0 के साथ जोड़ो 0 आएगा। तो इसको आप इस रूप में अपने से लिख सकते हैं, बना सकते हैं फॉर्म, राइट हो गया। अब देखो ये दिया, इसको भी कहा जा रहा है समित संख्या के रूप में लिखो, तो आप क्या ना ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट बैठ गया, आप फॉर्मूला ही लगा दो, राइट। या तो आप क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं, गुना से आसान होगा कि आप क्या गुना ही कर दो, चलो तो 7 49 ये आ गया, फिर यहाँ पे 7 5 35 आई नहीं, फिर यहाँ पे गुना कर लो 7 5 35 आई ये आ गया, यहाँ गुना करो तो आई स्क्वायर 5 5 25 35 35 कट गया तो 49 अमान आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस में 25 जोड़ लो तो 9 5 कितना 14 4 2 6 1 7 74 आ गया। तो क्या ये 74 को ऐसे लिख सकते हैं 74 प्लस में 0s, अब 74 प्लस में 0i लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्म में आ गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा और पांचवा। अब हम लोग समझते हैं इसका छठा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं छठा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या ना 12 का 6, ये करा इसको सॉल्व करो, तो इसको करा इस फॉर्म में लिखने के लिए 3i/q का मान बताओ माइनस में i लिख दिए इंटू 15 i पर पावर 6, आई पर पावर 6 मतलब i को चेता से भागा देंगे 4 से, तो 4 से भागा देंगे तो एक बार मिलेगा, शेषफल 2 आएगा, तो लिख सकते हैं क्या i पर पावर 6 का मान i स्क्वायर लिख दिए। अभी हो जाएगा यहाँ पे 3 15 या 45 और माइनस i इंटू आई स्क्वायर क्या लिख सकते आई क्यू लिख दिए। अब ए माइनस में 45 आई क्यू का मान बताओ माइनस आई,
तो ये हो जाएगा माइनस आई, तो माइनस आई इंटू -45 कितना आ जाएगा प्लस में 45 आई, ये आगे ही हो गया आंसर। इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 0 प्लस में 45 आई लिख दो, बस हो गया। अब देखो इसको कहा जा रहा है भी लिखने के लिए, क्या करूँ, √3 रहने दीजिए, प्लस में √3 भी रह जाएगा, ये आ गया। अब माइनस में 2i, माइनस में 3, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2i, ये लिख दिए। अब ये देखो 2i कट गया, अब क्या लिख सकते हैं, ए के कितना 2√3, अब माइनस में 3 एस लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया क्या ना, ये वास्तविक भाग बन गया। इसमें आई है नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2√3 -3, अब प्लस में 0 जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं, 0 के साथ आई गुना करो तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इस फॉर्म में आ गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो जरा क्या ना, A8। अब इसको कहा जा रहा है इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आप क्या करो ना, यहाँ पे पहले 1 + i के होल स्क्वायर लिख दो, राइट, 2 दूने 4, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब इसको फॉर्मूला तोड़ दो, a + b के होल स्क्वायर, तो a² b², अब फिर प्लस में 2ab के होल स्क्वायर दे दिए। तो देखो 1 i² का मान -1 प्लस में 2i पावर 2, -1 + 1 कट गया जी, तो ये बन गया 2i, तो 2i के होल स्क्वायर, ये पावर इस पे जाएगा, 2 दूना 4 i², तो 4i² का मान -1, तो ये क्या आ गया माइनस में 4, -4 को लिख सकते हैं -4 प्लस में 0i, तो देखो इस फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्या ना 8 तक। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर देखो 12 का 9। अब ए करा ना, इसको याद रखने के बनाने के लिए क्या ना एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a + b के होल क्यूब। याद है तो जरा सभी बताओ, a + b के होल क्यूब क्या होता है, तो a + b के होल क्यूब सभी जानते हैं, a³ प्लस में होता है b³ प्लस में 3a² प्लस में 3ab², यही होता है। आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब a + b की होल क्यू लगा दो, तो a³ करेंगे तो 8 आएगा, प्लस में इसका q तो i³ और 2 काट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, अब प्लस में 3a² इसका स्क्वायर कर दो, इंटू b मतलब b, तो i इंटू 2 हो गया, प्लस में 3a इंटू b² इसका स्क्वायर कर दो, i² 2 दूना 4, राइट। आपको समझना पड़ेगा जी, ये फार्मूला पे इसको ढाल दे, इसको a और इसको b समझ के तोड़ दिए। अब आप हल कह लो, 1/8 पर i³ का मान बताओ -i, तो हो जाएगा माइनस में 8i, हाँ इसको एक कट जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं क्या ना 3 अब बटा 2i, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे कटेगा तो लिख सकते हैं 4 दूना 8, तो 8 लिख सकते हैं, i² का मान -1 तो -1 ये लिख सकते हैं। अब क्या लिख दो 1/8 और माइनस प्लस माइनस में 8 ये लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में 3/2i और -8i, एलसीएम ले लो कितना 8, तो 1 8 64 प्लस यहाँ एलसीएम ले लो 2, तो 3i अब -8 दूना 16, तो 16i। अब सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 63/8, अब यहाँ पे 3 अब +3 और -16 कितना आ जाएगा -13/2i, ये आ गया। तो देखो इस फॉर्म में आ गया, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब करा इसको सॉल्व करो, तो ये भी तो इसी जैसा है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो क्या करो ना दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे ना तो 2 प्लस में हो जाएगा i 1/3 के हो जाएगा होल क्यूब। अब ये बोलेंगे कैसे माइनस बाहर हो गया, अभी माइनस कॉमन लेंगे, -1 पर पावर विषम है तो विषम रहता है तो माइनस क्या करता है बाहर कर देता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा। अब आप क्या ना फिर से a + b के होल क्यूब तोड़ दो जी, आप खुद से तोड़ेंगे, राइट है। इसको a³ करेंगे तो ये आ जाएगा 8, अब प्लस b³ इसका करेंगे तो i³/27, फिर प्लस में 3a² अब प्लस में b तो i/3
अब प्लस में 3a बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, आई स्क्वायर बाई 3 या 9। अब आप सॉल्व क्या लेंगे खुद से जी, आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। अब आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ए जरा बताते हैं, इसको गुना कह लो 7 या 21, और यहाँ भी हो जाएगा 7 या 21 आई, और यहाँ गुना कह लो 7i, और यहाँ कह लो 7i स्क्वायर, राइट। अब ये भी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 21, और यहाँ जोड़ेंगे तो 28i, और आई स्क्वायर का मान -1 तो -7, तो ये घटा दो तो 14, अब प्लस में 28i, यही हो गया आंसर ना। ये सॉल्व नहीं हुआ तो लो सॉल्व कर देते। 8 आई क्यू का मान -i, तो -i बटा में 27, ये हो जाएगा 3 3 कट गया, तब प्लस में 4i, तो ये काट दो यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा प्लस में आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस में 2/3। अब बिना आई वाले को एक साथ लिख दो, तो 8/8 -2/3, और प्लस में 4i माइनस में i बटा 27। अब आप इसको सॉल्व कह लो, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 या 24, 24 में 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा और 22। अब प्लस में ए गुना कर दे, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 27 गुना 4, 7 चौका 28, और 7 4 दूना 8, 8 2 10। अब इस घट जाएगा तो 107i बाई कितना हो जाएगा 27, जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा, तो यही हो गया आंसर ना। तो ये भी हम लोग बना लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या तक 11 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जिसको नोट करते फिर देखते नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 12, अब इसको कहा जा रहा है फिर से a प्लस आई बी क्यूब। आप समझ चुके होंगे इसका क्या ना कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हल करते हैं जी। अब इसको गुना कर दो, 3 दूना 6, फिर यहाँ पे छोतिया 18i, 5 दूना 10i, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 30i स्क्वायर, 6 इसको जोड़ ले तो 28i, और 30i स्क्वायर का मान क्या ना माइनस, तो माइनस में 30 आ जाएगा, इसको घटा लो तो माइनस में 24 और प्लस में 28i हो गया आंसर ना। अब देखो ए प्लस बी के होल क्यू आप तोड़ लो जी, ए प्लस बी के होल क्यू तोड़ लेंगे और बन जाएगा, जो अभी अभी हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए, आपको खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो ए माइनस बी के होल क्यू, ए माइनस बी की होल क्यू जानते हैं, ए माइनस बी की होल क्यू, आप इसको भी तोड़ लेंगे, ए क्यू माइनस में बी क्यूब प्लस माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर ए होता है। आप इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ लो, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन बताया, खुद से बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी अभी अभी बताएं, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में बताया गया कि 1 माइनस आई पर पावर 4 है, तो क्या इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई के होल स्क्वायर एस। अब आप क्या करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो और इसको आप रख ले रहेंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट करते फिर देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 का फर्स्ट ए दिया, और इसको कहा रहा है ना कि निम्नलिखित को एक समिश्र संख्या x प्लस आई बाई के जैसा ज्ञात करो। तो ये भी वही है ना फॉर्म, तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 12 बनाए, तो इसको भी क्या करो ना, यहाँ पे इसको गुना कह लो, किसका सिंबल है गुना का, तो गुना कर लो तो क्या आ जाएगा √6 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो √6 इंटू आई बाई 5 ए, इसको इसका गुण कह लिए, फिर प्लस ए वाला इसके साथ गुना करो तो ये आ जाएगा 5 और √6i ऐसे लिख दिए। फिर इसको यहाँ से गुना कर दो माइनस और 5 इंटू 1/5 आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 माइनस ये लिख सकते हैं यहाँ पे √5/5 सॉरी √6/5 आई अब प्लस में 5√6i और 5 5 कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस +1, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, अब प्लस में यहाँ कितना है 5√6i अब माइनस यहाँ कितना है √6i/5 है। अब क्या करो 7 को रहने दो, एलसीएम ले लो,
तब 5 तब 5 पचे 25 √6i माइनस में √6i। तो इसको लिख सकते हैं 7 + 25 √6i में एक √6i घटेगा तो क्या बचेगा 24 √6i बटा में 5। ए हो गया आंसर। देखो उस फॉर्म में है, आई को यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, एक ही बात है। जैसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किसका सिंबल है, भागा का। तो क्या इसको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा 5 प्लस में 9i अब बटा में, भागा मतलब बटा, 3 प्लस में 4i ये लिख दिए। इसका देखो फॉर्म में, इसको करा x प्लस आई बाई के रूप में लिखने के लिए। तो इसको लिखने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन भागा में हो और कह दे समित संख्या के रूप में लिखने के लिए, तो क्या करते हैं ना, रेशनलाइज करते हैं। क्या कर देते हैं, रेशनलाइज, परमीकरण कर देते हैं। तो इसका परमीकरण कर दो, 3 माइनस में 4i 3 माइनस 4i कर दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। तो इसको गुना करेंगे 5 या 15, फिर यहाँ करेंगे 5 चौका 20i, फिर इसको करो 9 27 27i, फिर यहाँ पे 9 चौका 36 आई स्क्वायर, ए हो गया। नीचे देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठ गया। तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 आई स्क्वायर। अब जोड़ लो 15 और यहाँ पे 20 और यहाँ 27 घट जाएगा तो प्लस में 7i आ जाएगा। आई स्क्वायर का मान जानते, माइनस 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 प्लस में 36 और बटा में 9 और आई स्क्वायर का मान -1, तो ए प्लस में हो जाएगा 16। अब जोड़ लीजिए तो 6 और 5 11, 3 1 4 1 5, 51 आ जाएगा। 36 और 15 कितना हो जाएगा 51, प्लस में 7i अब बटा में कितना 25, ए आ गया। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 51 बटा में 25 और प्लस में 7i बटा 25 एस लिख सकते हैं। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, तो जो फॉर्म में पूछ रहा था उस फॉर्म में आ गया, उसके जैसा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब इसका देखते हैं थर्ड, इसको नोट करते फिर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 13 का कहना तीसरा और चौथा ए दिया, इसको कह रहा निम्नलिखित को एकल समित संख्या x प्लस आई बाई के जैसा लिखो। तो आप इसको सॉल्व कर सकते 2 माइनस 5i बटा में क्या लिख सकते 3 माइनस में 6i, ए लिख दिए। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दीजिए परमीकरण, परमीकरण हम लोग सभी जानते हैं 5i 3 माइनस में 6i। तो इसका परमीकरण कर दो जी, तो परमीकरण क्या हो जाएगा इसका, और 3 प्लस में 6i 3 प्लस में 6i। आप इसको हल कर लो, हल करने के लिए आप ये भी सिखाएं, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे फिर से देखो, इसको समझाएंगे। पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को हल कर लो, तो इसको गुना कर लो, √5 क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे करो तो माइनस में 2√5i, ए होगा गुना, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं √5/2i, ए गुना कह लेते आएगा, फिर माइनस, अब गुना करो तो 2/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2i, इसको गुना करेंगे तो l आ जाएगा ब्रैकेट 1, और यहाँ पे भागा चिन्ह तो रहने दो, अभी 6 प्लस में 5i रख दिए। अब ये क्या करो, यहाँ पे ये 2 कट गया, सॉरी आई स्क्वायर हो जाएगा जी, यहाँ गलती क्या ली आई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 माइनस, आप इसको लिख सकते हैं प्लस में √5/2i, ए फिर माइनस में लिख सकते 2√5 आई एस लिख सकते, पहले इसको लिख दिए फिर इसको लिख दिए, आई स्क्वायर का मान माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट बंद, और ए आ जाएगा भागा में कितना 6 प्लस में 5i। अब ध्यान दो 5 और कितना हो जाएगा 6, अब प्लस दोनों में एलसीएम कितना 2, तो ये आ जाएगा √5i और 2 दूना 4 √5i, ये आ गया। अब ब्रैकेट बंद कर दो, ये भागा का चिन्ह मतलब बटा में हो जाता 6 प्लस 5i, ये भागा को बटा में लिख दिए। अब क्या करो, यहाँ पे 6 अब प्लस, इसको घटा लो, यहाँ पे 4 5 रूट है, यहाँ पर 1 रूट है, तो घटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 3√5/2i, ये आ गया, बटा में क्या है 6 प्लस में 5i, ये आ गया।
अब इसको क्या करो, अब यहाँ पे भागा के फॉर्म आ गया। अब हमें बनाना है x प्लस आई बाई के रूप में, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। इसका परमीकरण कह लो तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 5 आई, 6 माइनस 5 आई। अब हल कह लो जी, परमीकरण ऐसे सभी जानते हैं, फिर भी एक हल इसको हल करते हैं। देखो तो 6 छक 36 ये आ गया, फिर इसको गुना करेंगे 6 पचे 30 आई ये आ गया, फिर यहाँ गुना करो तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 रूट 5 आई बटा में 2 हो गया। अब फिर इसके साथ गुना करेंगे तो ये 5 तिया 15 रूट 5 बाई 2 आई स्क्वायर ये मिल गया। ये तो मिल जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 6 छक 36 5 पचे 25 आई स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं हम। देखो 36 और माइनस में क्या ना, ये दोनों से देखो ना एलसीएम ले लो, एलसीएम डायरेक्ट यही ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30 आई और माइनस में 3 दूना 60 हो जाएगा ना एलसीएम, सॉरी 60 एलसीएम 60 हो जाएगा, और माइनस में 18 रूट 5 आई। अब देखो प्लस ए क्या ना, यहाँ पे आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस में आ जाएगा 15 रूट 5 बटा 2 ये मिल गया, बटा कह लो, बटा में क्या आई स्क्वायर का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 36 प्लस में 25। अब ये 36 और माइनस में 15 रूट 5, अब बटा में 2, बटा में कितना इसको जोड़ लो तो 6 5 11 5 1 6 61 आ जाएगा, फिर माइनस एलसीएम कॉमन ले लो तो 60 और प्लस में 18 रूट 5 आई, अब बटा में और 2 और इनटू में क्या ना 61 हो जाएगा, 61 बस ये आ गया। आप चाहें तो 61 को गुना कह लो जी, तो इसको इस फॉर्म में लिख दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया, तीसरा और चौथा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5वां क्या ना हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। इसको आप आंसर के अनुसार क्या ना मैनेज कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो यहाँ भी 61 गुना 2 आ जाएगा, 61 गुना 2 आ जाएगा, हल कर सकते हैं, 2 2 कट भी जाएगा, राइट है। तो इस तरह से अपने से आंसर के अनुसार से हल कह लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।